रात के 8 बजे थे। सुरेश अपने ऑफिस में बैठा एक जमीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली बार बार कड़क रही थी। सुरेश काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जब उसने आखिरी फाइल बंद की और घड़ी देखी तो रात के 9 बज चुके थे। उसने अपना मोबाइल उठाया, लेकिन बैटरी खत्म होने वाली थी। कुछ ही देर में फोन पूरी तरह बंद हो गया। सुरेश ने बैग उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया उसके होश उड़ गए। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क सुनसान थी। आसपास कोई इंसान नहीं था। तूफान के साथ बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भारी बारिश के कारण बिजली के खंभों की सारी लाइटें भी बुझ चुकी थीं। सुरेश ने किसी तरह अपना स्कूटर निकाला और घर की ओर चल पड़ा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक सड़क के बीचों बीच एक काली बिल्ली आकर खड़ी हो गई। सुरेश ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही स्कूटर रुका वो वहीं पर बंद हो गया। सुरेश को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके स्कूटर को पकड़ लिया हो। वो स्कूटर से उतरा और बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तेज बारिश की वजह से सुरेश पूरी तरह भीग चुका था। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। अचानक स्कूटर बंद हो जाने से उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो स्कूटर को साइड में लगाकर खड़ा हो गया और डर के कारण कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। सुरेश जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है वहां? मुझे छोड़ दो। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे बत्ती जलने और बुझने की आवाज। उसने स्कूटर की ओर देखा। स्कूटर की हेडलाइट अपने आप जल रही थी और फिर बुझ रही थी। कुछ सेकंड तक ये अजीब घटना चलती रही। फिर अचानक लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अब सुरेश का डर अपने चरम पर था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसके सामने अचानक एक सफेद छाता हवा में लटकता हुआ दिखाई दिया। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसने आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपनी आंखें बंद नहीं रख पाया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो डरावनी नजरों से सुरेश को घूर रही थी। फिर उसने अपने हाथ का छाता जमीन पर फेंक दिया। सुरेश ने देखा बारिश की बूंदें जैसे ही उस चुड़ैल की साड़ी पर गिर रही थीं, वो लाल रंग में बदल रही थीं। धीरे धीरे पूरी साड़ी खून की तरह लाल हो गई। ये दृश्य देखकर सुरेश भय से कांप उठा। वो तुरंत स्कूटर स्टार्ट करने लगा। इस बार स्कूटर स्टार्ट हो गया। सुरेश तुरंत स्कूटर लेकर तेजी से भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक वही चुड़ैल फिर से उसके सामने आ गई। सुरेश घबरा गया। वो स्कूटर पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अगले ही पल उसका स्कूटर सीधे एक पेड़ से जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसी पल सुरेश की मौत हो गई। अगली सुबह जब लोगों ने सड़क किनारे लाश पड़ी देखी तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जांच की और रिपोर्ट में लिखा, तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने की वजह से दुर्घटना हुई है। मामला एक साधारण एक्सीडेंट मान लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुरेश की मौत के कुछ दिन बाद फिर से वैसी ही भयानक बारिश वाली रात आई। सुरेश के 2 खास दोस्त थे, रमेश और परेश। रात के 3 बजे थे। रमेश अपने कमरे में सो रहा था। अचानक आसमान में बिजली कड़कने की आवाज गूंजी। रमेश ने करवट बदली और फिर से सोने की कोशिश की। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा हो। वो तुरंत उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। कुछ ही पल बाद कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। रमेश का डर बढ़ने लगा। वो जल्दी से कंबल ओढ़कर लेट गया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से उसका कंबल खींच रहा हो। रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से एक खूनी हाथ कमरे के अंदर आया।
उस हाथ की हथेली पर खून टपक रहा था। अचानक उस हाथ ने रमेश का गला कसकर पकड़ लिया। कुछ ही पलों में रमेश की सांस बंद हो गई। फिर उसी हाथ ने रस्सी से उसे पंखे से लटका दिया। अगली सुबह पुलिस आई, लेकिन उन्होंने भी यही कहा, यह आत्महत्या का मामला लगता है। अब तीसरा बचा का परेश। अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद वो डर और तनाव में जीने लगा। उसे लगने लगा कि अब अगला नंबर उसका है। वो ऑफिस जाना भी बंद कर चुका था। कई दिनों तक वो घर में ही बंद रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि शायद अब खतरा टल गया है। वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों बाद वो वापस घर आ गया। अब उसका डर लगभग खत्म हो चुका था। वो फिर से ऑफिस जाने लगा। लेकिन एक रात किस्मत ने फिर वही खेल खेला। उस दिन भी तेज तूफान और बारिश हो रही थी। परेश अपनी कार से घर लौट रहा था। अचानक उसकी कार का पहिया एक गहरे गड्ढे में फंस गया। वो कार से उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी कार नहीं निकली। तभी वहां से एक औरत गुजरी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं आपकी मदद करूं? परेश ने कहा, अगर आप कर सकती हैं तो कोशिश कर लीजिए। औरत ने कार को हल्का सा धक्का दिया और आश्चर्य की बात, कार का पहिया तुरंत बाहर निकल गया। परेश हैरान रह गया। उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। आगे तालाब वाली गली में मेरा घर है। परेश ने उसे कार में बैठा लिया। कुछ देर बाद औरत बोली, बस यही रोक दीजिए। जैसे ही कार रुकी, अचानक पीछे से डरावनी आवाज आई, परेश अब तू गया। परेश ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। वो औरत अब एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। चुड़ैल ने उसे कार से धक्का दे दिया और उसे घसीटते हुए तालाब की ओर ले जाने लगी। परेश रोने लगा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल जोर से हंसी और बोली, याद कर बरसात की वो रात जब तुम तीनों ने मेरी और मेरे पिता की हत्या की थी। तुम लोग हमारी ज़मीन हड़प कर शराब की फैक्ट्री बनाना चाहते थे। जब हमने मना किया तो तुमने हमें मार कर यहीं तालाब में फेंक दिया। आज मेरा बदला पूरा होगा। ये कहकर उसने जोर से धक्का दिया। परेश सीधे तालाब में गिर गया। कुछ ही पलों में वो पानी में डूबकर मर गया और चुड़ैल हवा में गायब हो गई। अगली सुबह लोगों को तालाब में एक लाश तैरती हुई मिली। पुलिस आई और उन्होंने वही कहा, पानी में डूबने से मौत हुई है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जान पाया, सिवाय उस बरसाती रात की चुड़ैल के, जिसने अपना बदला पूरा कर लिया था।